gases. ओके, तो लिक्विफैक्शन और गैसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले आप कोई भी गैस को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये पहले चीज जरा समझने का ट्राई करना, या फिर ये प्रोसेस को आप और एक नाम से बोलते हो तो बोलते हो कंडेंसेशन। ये सब आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन अभी हम लोग ग्राफ्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखना, इट इज डन बाय टू वेज। तो सबसे पहला इज अप्लाइंग प्रेशर, the second is reducing temperature। ठीक है, जैसे कि आप प्रेशर क्या करते हो, ज्यादा करते हो तब जाके गैस कंप्रेस हो जाता है, एक इसके थ्रू कर सकते हो, दूसरा क्या है ठंडा करके। कि जैसे कि गैस को जब आप ठंडा करते हो तो क्या होता है, लिक्विड में बनता है। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल भी देखा रहेगा, जैसे आप सपोज एक ठंडा पानी का बॉटल है, इसके अंदर पूरा आइस भरा हुआ है, ठीक है, फिर थोड़ी देर का ऑब्जर्व करते हो, इसके बाहर क्या रहता है, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एयर को कूल कर रहा है। बेसिकली एयर को कूल करने से ये वाटर वेपर्स फॉर्म होता है। ठीक है, तो दो चीजों से आप कर सकते हो, एक है अप्लाइंग प्रेशर, दूसरा है बाय रिड्यूसिंग टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ये एक पॉइंट लिख के रखना कि कंडेंसिंग इन्फ्लुएंस ऑफ intermolecular forces versus dispersing influence of thermal forces। ओके, अब इसका क्या मतलब है कि जब आपका कंडेंसिंग इन्फ्लुएंस मतलब मॉलिक्यूल्स का पास आने का जो टेंडेंसी है ये ज्यादा है डिस्पर्स होने के कंपैरिजन में। वापस रिपीट करता हूं, मॉलिक्यूल्स के पास आने का जो टेंडेंसी है ये क्या मॉलिक्यूल्स का दूर जाने के टेंडेंसी से ज्यादा रहेगा तो कंडेंसेशन होएगा। अगर मॉलिक्यूल्स को दूर जाना ज्यादा पसंद है, मतलब रिपल्सिव बिहेवियर ज्यादा है कंडेंसिंग बिहेवियर से ज्यादा, तो वो क्या होएगा, वेपर फॉर्म में रहेगा। ओके, अब जरा देखना, यहां पे मैं वो चारों प्रोसेस बताता हूं, जरा ध्यान से देखना। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, चार कंटेनर्स रख रहा हूं अलोंग विथ पिस्टन। यहाँ पे चार कंटेनर्स रख दिया, तो तो अब ध्यान देना, फर्स्ट वाले पार्ट पे आपका जो पिस्टन है ये कहाँ पे एट अ डिस्टेंस है, एंड इसके अंदर क्या है, सारे गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये एकदम दूर दूर है। आपने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होएगा, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स आ गए ये एकदम क्लोज आ गए, मतलब सारे जो वेपर पार्टिकल्स है ये एकदम क्लोज आ गए। अब आपने क्या किया, इसको और प्रेशराइज कर दिया, और प्रेशराइज करने से क्या होएगा, अब जो सर्टेन गैस मॉलिक्यूल्स है ये किस में कन्वर्ट होएगा, लिक्विड में कन्वर्ट होएगा। लेकिन अभी भी सर्टेन मॉलिक्यूल्स किस में है, वेपर स्टेट में है। आप इसको और कंडेंस कर डालो, जब आप इसको और कंडेंस कर डालते हो यहाँ पे ये क्या रहेगा, पूरा जो रहेगा किस में रहेगा, लिक्विड। यहाँ पे ये क्या है, वेपर स्टेट में, इसको हम लोग ए लिखेंगे। यहाँ पे भी वेपर स्टेट है लेकिन प्रेशर आप बढ़ा रहे हो, तो ये अभी भी किस में है, बी स्टेट में। ये पार्ट में ये क्या है, वेपर प्लस लिक्विड स्टेट में है, दैट इज सी। यहाँ पे इट इज ओनली इन लिक्विड स्टेट, दैट इज डी। अभी के लिए यहां तक लिख लेना, फिर हम लोग ग्राफ एज यूजुअल। अब जो ग्राफ बनाओगे, गैस है तो यहाँ पे आपको प्रेशर एंड जो वॉल्यूम है
इससे रिलेटेड ग्राफ बना रहे, इसको हम लोग मोलार वॉल्यूम बोलते हैं। मोलार वॉल्यूम इज बेसिकली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स। ओके, अब ध्यान देना, यूजुअली गैसेस के लिए जो ग्राफ रहता है प्रेशर वॉल्यूम का, ये कैसा रहता है, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ रहता है। ओके, अब ध्यान देना, यहाँ पे देयर आर सर्टेन क्रूशियल पॉइंट जिसको आपको पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक डॉटेड लाइन के थ्रू एक पर्टिकुलर रीजन डिफाइन कर रहा हूं। अब ये रीजन के लेफ्ट के साइड में ध्यान देना, ये रीजन के लेफ्ट के साइड में जो भी रहेगा वो किस में रहेगा, लिक्विड के स्टेट में रहेगा, ध्यान देना। एंड ये पार्ट का जो राइट साइड पे रहेगा वो किस में रहेगा, वेपर स्टेट में रहेगा। ओके, ये ग्राफ के अंदर क्या रहेगा, तो ये ग्राफ के अंदर रहेगा, ये लिक्विड प्लस वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। लेफ्ट साइड में लिक्विड रहेगा, बीच में ये जो रेड डॉट का रीजन है उसके अंदर लिक्विड एंड वेपर स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करेगा। एंड राइट में वो किस में एग्जिस्ट करेगा, ओनली वेपर स्टेट में। ओके, मैं अभी अंदर का पार्ट रब कर रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है, लेकिन आप लोग उसको बाद में लिखना, ये पार्ट को पहले आपको मेरे को ग्राफ एक्सप्लेन करना है, फिर हम लोग उसके ऊपर लिखेंगे। ओके, ध्यान देना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, 3 डिफरेंट ग्राफ्स को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान दो, पहले ध्यान देना। सबसे पहले आपने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट ए पे प्रेशर क्या है, लेस। देखो यहां पे पॉइंट ए प्रेशर लेस है, आपने देखा रहेगा ए पार्ट पे वॉल्यूम क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। तो देखो वॉल्यूम भी क्या है, बहुत ज्यादा है ना, ये देखो ये पॉइंट। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो मतलब ग्राफ कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हो ना आप, तो आप किधर जा रहे हो, आपका ग्राफ जा रहा है ऊपर की तरफ। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो। अब ये होएगा हमारा पॉइंट बी, यहां पे अभी भी हमारा गैस इसमें है, वेपर स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, अभी भी वेपर स्टेट में, दैट इज पॉइंट बी पे। ओके, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बताएगा, ये रहेगा हमारा पॉइंट सी। चलो पॉइंट सी नहीं, हम लोग पॉइंट सी को कुछ यहाँ पे बना ये तो। अब पॉइंट सी पे क्या होता है, आपने देखा था कि पॉइंट सी पे दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे लिक्विड रहेगा एंड इधर क्या रहेगा, वेपर। अब इसको हम लोग पॉइंट डी कंसिडर करते, पॉइंट डी पे सिर्फ क्या रहेगा, पॉइंट डी पे सिर्फ ये क्या रहेगा, कौन से स्टेट में रहने वाला है, इट विल ओनली बी इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, दैट इज पॉइंट डी, ये वाला पार्ट। अब आपको मैंने जब स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने क्या बताया था, लिक्विड्स जो रहता है, मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में लिक्विड है, तो लिक्विड्स जो रहता है ये क्या है, इनकंप्रेसिबल है। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है, आप प्रेशर कितना भी बढ़ाओ वॉल्यूम में नियरली जीरो चेंज है। मैं वापस रिपीट करता हूं, आप प्रेशर कितना भी बढ़ाओगे लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं आएगा। तो ये ऑलमोस्ट क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो मैं हर एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ये क्या रहेगा, लिक्विड प्लस वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे ये बस वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे आप नोटिस भी कर सकते हो, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम में चेंज भी बहुत हो रहा है ये वाले रीजन में। ठीक है, मैं यहाँ पे जस्ट लिख के रखता हूँ, प्रेशर इंक्रीज एंड यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डिक्रीज। तो इसको 3 एरो आप साइड में बना सकते हो। अब ये पार्ट पे आप क्या कर रहे हो, प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज कर रहे हो। ओके, स्लाइटली इंक्रीज, तो वॉल्यूम भी ऑफ कोर्स। ओके, ये रीजन में कौन से स्टेट में रहेगा, वो वेपर स्टेट में रहेगा।
ये स्टेट में वो रहेगा लिक्विड प्लस वेपर स्टेट में। ओके, अब इधर ये वाले पार्ट में वो कौन से स्टेट में रहने वाला है? लिक्विड स्टेट में। ओके, अब यहां पे सबसे पहले इधर क्या होएगा? आप प्रेशर कितना भी बढ़ाओ, वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, यहां पे ये लिक्विड है और आपको पता रहना चाहिए लिक्विड क्या है? इनकंप्रेसिबल। उसमें कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, आप इसका वॉल्यूम नहीं बदल सकते। ओके, अब इसके रिलेटेड जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। अब जरा ध्यान देना, यहां पे आपका ग्राफ क्या करता है? ये पार्ट को एक पॉइंट पे बस कट करता है एंड बाद में ये कट नहीं करेगा। जरा समझ लेना, जस्ट इधर जस्ट एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। ओके, अब ये जो पॉइंट है इसको आप क्या बोलते हो? ये पॉइंट को बोलते हो क्रिटिकल पॉइंट। अभी के लिए बस इधर तक लिख लेना, उसके बाद हम लोग जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, यहां तक बस पहले लिख लो, कोई डाउट है तो पहले पूछ लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले चीज इधर है ना, हम लोग 3 डिफरेंट टेम्परेचर कंसिडर करेंगे। ये जो है इसको T1, ये जो टेम्परेचर है इसको T2, ये टेम्परेचर इसको हम लोग T3 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे अगर पूछा रहेगा कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब हमने देखो पीवी का ग्राफ्स बनाया था, जो ज्यादा ऊपर रहता है उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे T3 का टेम्परेचर ज्यादा रहेगा T2 के कंपैरिजन में एंड T1 के कंपैरिजन। क्रिटिकल पॉइंट, तो ये लिख के रखना क्रिटिकल पॉइंट। ओके, इसमें लिखो, तो लिखो TC, यहाँ पे लिखो मैक्स टेम्परेचर at which vapor can be converted into liquid by application of pressure। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर इससे ज्यादा रहेगा, दैट इज T3, इसका एग्जांपल देखो T3, ये क्या है? T2, जहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, तो यहाँ पे आप इसको वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। कौन से वाले पार्ट के लिए? टिक मार्क वाले पार्ट के लिए। अगर आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस है, अभी देखो मैं जहां पे टिक मार्क किया है, तो यहाँ पे लिक्विफैक्शन पॉसिबल है। तो लिखना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इफ लिखो, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन TC, vapor or gas cannot be converted to liquid। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपका टेम्परेचर TC से लेस रहेगा तो हो सकता है, लेकिन ज्यादा रहेगा तो नहीं होएगा। ये एक चीज को जरा ध्यान में रख। नेक्स्ट है क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर लिखो, यहाँ पे इसको PC लिखना, इसमें लिखना मिनिमम प्रेशर required to be applied in order to convert vapor into liquid। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रिटिकल वॉल्यूम का, दैट इज VC। इसमें लिखो इट इज
मोलार वॉल्यूम एट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है तो हम लोग, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट पे वॉल्यूम क्या है तो हम लोग मोलार वॉल्यूम या फिर क्रिटिकल वॉल्यूम भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है नोट करके लिखना, तो ये नोट क्या है, BC, PC एंड TC आर क्रिटिकल कांस्टेंट्स। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर आप कंसिडर करोगे तो ये PC और BC वो पॉइंट के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेकंड जो है एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट आप है ना वेपर और लिक्विड को इजीली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। वापस मैं रिपीट करता हूं, क्रिटिकल पॉइंट पे आप वेपर और लिक्विड के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हो। तो यहां पे लिखना डिस्टिंक्शन बिटवीन लिक्विड एंड वेपर कैनॉट बी मेड। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे if T is greater than TC एंड सपोज आपका प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो हम लोग बोलेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। ओके, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो आप लोग मुझे पहले चीज आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा। तो ऑफकोर्स ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर जो भी टेम्परेचर बनाया ये क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, सबसे फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड कंडीशन ये है कि आपको ये ब्लैक लाइन से भी, मतलब क्रिटिकल प्रेशर से आपका प्रेशर क्या रहना चाहिए, ज्यादा, मतलब इसके ऊपर। तो ऑफकोर्स कौन सा रीजन आएगा, दैट इज रीजन नंबर 1। ये जो रीजन पे रहेगा, जो भी फ्लूइड रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड रीजन। ये जो रीजन, कंडीशन पे जस्ट फोकस करना, बहुत ही इजी है समझने को। ओके, अब ये पॉइंट, ये देखो, ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। अब एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज हम लोग वेपर कब डिफाइन करते हैं, मतलब वेपर कब बोलते हैं हम लोग कोई भी फ्लूइड को। तो वेपर हम लोग तब बोलेंगे जब आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से लेस है। सपोज गैस हम लोग कब बोलेंगे, जब आपका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा रहेगा तब। ठीक है, कंडीशन क्या रहना चाहिए, लो प्रेशर कंडीशन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, दैट इज वेपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर। लेकिन याद रखना, गैस कैन नॉट। इसका मतलब क्या है कि आप वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, प्रेशर अप्लाई करके। लेकिन आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो प्रेशर अप्लाई करके। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देयर इज द लास्ट पॉइंट, दैट इज टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है, रेड्यूस टेम्परेचर। सबसे पहले आपको टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। लेस देन क्या,
लेस देन, यहाँ पे लिख सकते हो reduce टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो, वेपर में कन्वर्ट हो। स्टेप टू, तो स्टेप टू क्या रहेगा, अप्लाई क्या करना है हमें, प्रेशर अप्लाई करना। आप वेपर सॉरी गैस को डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपको टेम्परेचर को पहले रिड्यूस करना है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रेशर अप्लाई कर सकते हो, फिर आप उसको लिक्विड। तो ये सारे लिक्विफैक्शन में जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ने सारे डिस्कस किए। आपको पूरा उसका कुछ भी करने का जरूरत नहीं टेक्स्ट बुक से, बस ये पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में याद रखो, आपका लिक्विफैक्शन का जो पार्ट है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो न्यूमेरिकल से रिलेटेड पार्ट है वो करेंगे, लेकिन आप पहले इधर तक कर लेना है। यहां पे लिखो क्रिटिकल कांस्टेंट। ठीक है, इसका है ना मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं, वरना फिर थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा टफर साइड है। तो डायरेक्ट हम लोग को देखो उसका फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। यहाँ पे पीसी दैट इज क्रिटिकल प्रेशर, ये आपको ढूंढना रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, A अपॉन 27B²। वैसे ही सपोज आपको क्रिटिकल टेम्परेचर ढूंढना है, तो इसका रिलेशन इज 8A अपॉन 27RB। और अगर सपोज आपको VC ढूंढना है, तो VC रहेगा 3 इंटू। ये तीन फॉर्मूला आप अपने ध्यान में रखो, क्योंकि ये आगे का जो एक डेरिवेशन है इसमें आपको ये काम आए। ये एक हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आपको यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। ओके, अब लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, अब इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला है दैट इज रेड्यूस्ड प्रेशर। ओके, अब ये जो रेड्यूस्ड प्रेशर है इसको आप नोटेट कैसे करते हो, टी आर के साथ। ये इक्वल टू क्या रहेगा, पी अपॉन पीसी, और यू कैन से इसको आप पी आइडियल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है, यहां पे आप लिख सकते हो रेड्यूस्ड वॉल्यूम। सो रेड्यूस्ड वॉल्यूम को आप लिख सकते हो वी आर, ये इक्वल टू रहेगा वी आइडियल अपॉन क्या आएगा, वी सी आएगा। फिर आएगा नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज रेड्यूस्ड टेम्परेचर। ओके, अब ये रेड्यूस्ड टेम्परेचर क्या है, तो यहां पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, यू कैन राइट टी आई अपॉन क्या रहेगा, टी सी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वैंडरवाल इक्वेशन लिखेंगे। तो वैंडरवाल इक्वेशन हमने कल किया था, दैट इज कल ने मतलब 2 दिन पहले कुछ तो किया था, दैट इज P प्लस यहाँ पे आएगा A अपॉन यहाँ पे आएगा VM²। ओके, इधर जो रहेगा दैट विल बी VM माइनस क्या रहेगा B इक्वल टू क्या रहेगा R इंटू टी रहेगा। अब आपको ये जो इक्वेशन है इसको किसके टर्म्स में लाना है, इसको रेड्यूस्ड जो है टीआर पीआर इसके टर्म्स में लाना है। ओके, तो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज, मैं आपको ना डायरेक्ट इसका फॉर्मूला जो है वो दे देता हूं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला इज पी आर, यहाँ पे आएगा 3/VR², ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे यू कैन राइट 3VR-1 इक्वल टू क्या रहेगा 8TR। क्या आप भी फिलहाल तो इसका डेरिवेशन मत करो, क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, इसको आप बोल सकते हो
reduced state equation.